नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के कुंडली पे चर्चा करेंगे जो वर्तमान में वही छाए हुए हैं। यत्र तत्र सर्वत्र उन्हीं की चर्चा हो रही है, जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, जो व्यवस्थाओं को दूर करने आए थे, लेकिन अव्यवस्था में फंस गए। भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, आकंठ निमग्न हो गए, जो बात बदलने में बहुत माहिर हैं। राजनीति में इतना चतुर इंसान आप नहीं देखेंगे। आप उन पे ब्लेम लगाओ, वो आपके ऊपर पहले ही ब्लेम लगा देंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली पे। इनका जो सफर हुआ स्वराज से लेके शराब तक, रामलीला से लेके कृष्ण जन्मस्थली तक पहुंच गए हैं। रामलीला से ये आरंभ हुए, स्टार्ट किए और आज जेल में पहुंच गए हैं। 16 अगस्त 1968, 16 अगस्त 1968। स्टार्टिंग में 8 है और बीच में 8 है, ठीक है। 12:30 राजधानी दिल्ली, भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है। भरणी टोटल सुख का नक्षत्र है। कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, अगर आप भरणी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो टोटल सुख कैसे प्राप्त करूं, ये आपका उद्देश्य रहता है। उसमें शारीरिक सुख को प्रधानता दी जाती है। भरणी का मतलब ही होता है इंद्रिय सुख। इनका जन्म ही हुआ है इंद्रिय सुख के नक्षत्र में, इसलिए सुख की तलाश, सुख की लालसा ज्यादा रहेगी। कुंडली वृषभ लगन की है, रोहिणी में है, तो व्यक्तित्व अपना ऐसा बना के रखेंगे कि उस व्यक्तित्व से जन सामान्य जुड़े। रोहिणी जुड़ने का काम है, रोहिणी लोगों के बीच काम करके उठने का है। तो शरीर तो ऐसा बना, मतलब अपनी वेशभूषा वैसे ही रखते हैं। दाएं का चप्पल बाएं में, बाएं का चप्पल दाएं में, शर्ट जानबूझ के निकाल लेंगे, फटा चप्पल पहन लेंगे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये क्षमता इनका रोहिणी देता है। सूर्यदेव और मंगल देव, सूर्य महाराज अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा मतलब बांध के रखना, तो राजनीतिक लालसा बांध के रखेगी। राजनीतिक लालसा में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए ये किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और ये चरितार्थ भी हो रहा है। पहले इन्होंने कहा भाई बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस गठबंधन नहीं करेंगे। जिनका जिनका नाम इन्होंने लिया भ्रष्टाचार की लिस्ट में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ ये जाके गलवैयां ना कर रहे हो, गठबंधन ना कर रहे हो। वो ये अश्लेषा का सूर्य है। मतलब अगर हमें राज सत्ता ना मिले तो हम डिवाइड एंड रूल वाला व्यक्ति है। ये बांट देगा, बंटवारा करो और राज करो। मंगल महाराज यहीं पे नीच के है, नीच राशि में है, पुष्य नक्षत्र में। पुष्य का नक्षत्र, पुष्य का मंगल अच्छा होता है, लोगों के लिए काम करता है। एक पार्ट है यहाँ लोगों के लिए काम करेंगे। और देखते हैं बुध महाराज मघा नक्षत्र में है, इसलिए कब कहाँ क्या बात करना है इनको पता है। बात पलट लेते हैं, बात अच्छी से कर लेते हैं। गुरु यही बैठा हुआ है, गुरु इनको राजनीति करना सिखा रहा है, पूर्व फाल्गुनी का। शुक्र यही बैठे हैं, इसलिए पूर्व फाल्गुनी में अच्छा घर, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें। 4 कमरे के घर की चाहत में घर को 4 मीनार बनाने की चाहत आ गई। सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए, इनके मन में चाहत है। क्योंकि समाज को देखने के लिए बातें कुछ और की जाती हैं, होती कुछ और है। केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है, हस्त नक्षत्र में। हस्त मतलब कलाकार है। बुद्धि जो है षड्यंत्रात्मक है। राहु लाभ के घर में राजनीति में लाभ करवाया। रेवती का राहु पैसा बहुत देता है, उनसे पैसा देता है जो राहु जनित लोग हैं, और राहु जनित लोगों की वजह से दिल्ली में बने हुए हैं। अब आप देखिए, सर्वाधिक दिल्ली में जो राहु लोगों को बसाया है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे कहीं और से हो, उनको बसाने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को। तो राहु को ज्यादा प्रेम करेंगे क्योंकि राहु से इनको लाभ ज्यादा है। शनि और चंद्र इनके बैठे हुए द्वादश भाव में, विश्व योग बना के। शनि अश्विनी नक्षत्र में और चंद्र महाराज भरणी नक्षत्र में। इनके साथ ही इनके लिए बंधन कारक है। ये लीजिए कुंडली में क्या आ रहा है, 3rd हाउस का जो स्वामी है वही 12th हाउस में जेल योग में है, शनि के साथ विष योग बना के। विष, शनि जो है ना चंद्रमा युक्त होता है तो इस तरह की चीजें बनाता है, जैसे नशा की चीजें। शराब क्या है? नशा है।
और विष दोष में शराब के काम होते हैं। और ये थर्ड हाउस से रिलेशन बना रहा है। थर्ड हाउस में द्वादश का स्वामी भी जाके बैठा हुआ है। तो भाई अकेले जाते या ना जाते, लेकिन इनके 2-3 मित्रगण जो संजय, मनीष सिसोदिया और वो कौन जैन है, जो 3-3 मित्र बैठे हैं ना जेल में, ये इनको जेल में बुला लेंगे। इनको जेल में बुला लेंगे, डेफिनेटली बुलाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया हो रही थी ये 6 अप्रैल के बाद होनी चाहिए। अब किसका ग्रह गोचर कहाँ खराब हुआ है, इसलिए ये जो डेट्स मिलती हैं इसमें टाइम एक्यूरेट हो या ना हो, इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा। नहीं, 6 अप्रैल के बाद इनकी कुंडली में योग बन रहे थे बुलाने के। अभी ये इन प्रकारेण, चूंकि भारत की राजनीति ऐसी है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारियों का राज रहा है। जितने भी मुख्यमंत्री जैसे लालू प्रसाद हुए, कौन नहीं जानता क्या क्या उन्होंने चोरी की। गाय का चारा खा गए, पशुओं का चारा खा गए। जो लोग बेल पे हैं आराम से राजनीति कर रहे हैं। भारत की ये जो व्यवस्था है, ये कोड है भारत के लिए। हर पार्टी में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। आने वाले समय में सर्वाधिक भाजपा में होगा, क्योंकि सारा कचरा वहीं इकट्ठा हो रहा है। तो आने वाला जो समय होगा जब ये शनिदेव मीन राशि में जाएंगे तो इनके ऊपर 7.5 चलेगी। क्या चलेगी? 7.5 चलेगी। और अश्विनी की है, अश्विनी इनकी कुंडली में मार्केश है। अश्विनी इनके कुंडली में जेल दर्शन या जेल का योग बनाता है। तो आने वाला समय सड़ जी के लिए सड़ने का है। क्या? सड़ जी के लिए सड़ने का है। शनि, मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बोल रहा हूं कि 2024 शनिदेव का वर्ष है और शनि न्याय के लिए जाने जाते हैं। शनि सबके साथ न्याय करेंगे। जैसा आपने कर्म किया है वैसे कर्म फल विधान में आपको शनि ले जाएंगे। शनि महाराज इनके कुंडली में 2026 में महादशा स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही? महादशा स्टार्ट हो रही है। द्वादश का शनि अलग कर देगा। द्वादश का शनि उठपटांग बयानबाजी कराएगा। तो हालांकि सरजी भी अपना कुंडली उंडली दिखाते होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, राजनीतिक क्षितिज पे चमकते हुए सितारे हैं, फिल्म स्टार हैं, ये सब इनके पास अपने अपने ज्योतिषी होते हैं। समाज में आके ये भले पांडित कर्म करने वाले या ज्योतिषियों को गाली दें, लेकिन बाद में उन्हीं के चरण में जाके बैठते हैं। तो सर जी ने अपनी कुंडली दिखाई होगी। अभी जो सर जी का टाइम चल रहा है, सर जी बच सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन 20 मार्च 2026 के बाद सर जी नहीं बचेंगे। बहुत लंबे समय के लिए सर जी फंसेंगे। हालांकि राजनीति में नेताओं के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेता ही नियति बना देते हैं लोगों की, नेता ही नीति बनाते हैं। तो हो सकता है कोई भी ऐसे बिल पास कर दिया जाए कि नेता पे लागू ही ना होगा, हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सर जी के लिए भी कुंडली में बन रही स्थितियाँ, वो ये कह रही हैं कि 20 मार्च 2025 से सर जी को लगने वाला है लंबा सा झटका। अगर झटके से उबर भी जाते हैं तो आने वाला समय सर जी के लिए अच्छा नहीं होगा। वर्तमान में जो दशा चल रही है 6 अप्रैल के बाद कठिन है, डगर पनघट की। इनके अपने लोग ही इनके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जेल दर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जेल में अस्थायी रूप से निवास करने का भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और वो लोग इनको फंसा देंगे। हालांकि ये बहुत चतुर आदमी हैं, बुध इनका मघा में है, वाणी ऐसी है कि अगले वाले को तार तार कर देती है। लेकिन जब ग्रह का गोचर चलता है ना, शनि का डंडा चलने वाला है,